कि अब आपके समस्याओं का समाधान या आपके प्रस्ताव जो गया है, इस पर चर्चा हम लोग चुनाव के बाद करेंगे और इसका निस्तारण करेंगे। शिक्षा मित्र बहुत ही पीड़ित है, इसलिए जो हमारा प्रस्ताव गया है उसमें आप अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर व्यवस्था करके शीघ्र लागू करें। हमारी क्या समस्याएं हैं, पिछले 8-10 साल से हम लोग कितना पीड़ित हैं, 17 से आज तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ा और अधिकारियों से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का पूरी कोशिश करेंगे। अपने शब्दावली पर, अपने लेखनी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। जो चुनाव आयुक्त का आदेश हुआ था उसके विपरीत जाकर के अधिकारियों ने हमसे सहयोग लेने का प्रयास किया। अब वो 6 दिन मायके में रह के पढ़ाती है, 7वें दिन शाम को भाग के अपने ससुराल जाती है। महामंत्री जी हैं, आदरणीय वशिष्ठ जी हैं, नवरंग जी हैं, हम हैं, हरनाम जी हैं लखनऊ से, और तमाम हमारे साथी, कोई बनारस में काम कर रहा है, कोई मिर्ज़ापुर में लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अगर सबकी निगाहें किसी बात पे टिकी थी तो वो ये थी कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। फिलहाल सरकार भी बन चुकी है और इसमें एक चीज अच्छी ये हुई है कि इस बार का विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है। जी हाँ, विपक्ष ने लगातार जमीनी मुद्दों पर बात की, जनता के मुद्दों पर बात की और इस बार विपक्ष कहीं ना कहीं देखा जाए साफ तौर पर मजबूत दिख रहा है। चूंकि बात कर रही हूँ मैं जनता की और जनता के मुद्दों की बात हो रही है तो अखिलेश यादव की बात करती हूं मैं। लोकसभा चुनावों के बीच अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है वो जोर शोर से उठाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने जनसभाओं में शिक्षा मित्रों के मुद्दों पर बात भी की थी और फिलहाल आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला। चूंकि चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं, ऐसे में शिक्षा मित्रों की जो लड़ाई है अपनी मांगों को लेकर वो एक बार फिर से जारी है। क्या कुछ कहना है प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला का, उनसे बात करके जानते हैं क्या कुछ आखिर रणनीति तय करेगा अब शिक्षा मित्र परिवार। बात करते हैं, जानते हैं उनसे। सबसे पहले शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सबका। जानना चाहूंगी, चूंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम अब तो सामने आ चुके हैं, आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है और एक बार फिर से आप लोगों की जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। क्या कुछ इस बार की रणनीति है, क्योंकि आप लोग काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बार क्या कुछ योजना बना के रखी है, क्या कुछ रणनीति तय करके रखी है? देखिए अंजलि जी, अटल टीवी के सभी साथियों को धन्यवाद और जो साथी हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत आभार। हम लोगों की कोई रणनीति नहीं है। हम लोगों ने पिछले 1 साल में पूरी रणनीति पे काम किया और शिक्षा मित्रों से संवाद से समाधान की तरफ ले जाने का पूरा कोशिश किया। उसमें हमारा जनवरी का धरना शामिल था, उसमें हमारा रैली शामिल थी 20 फरवरी की, उसके बाद 18 अक्टूबर का विशाल कार्यक्रम सम्मिलित था। उसके बाद कमेटी का निर्धारण हुआ, निदेशक महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी के सभी मेंबरों ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को समझा, हम सबके साथ बैठक हुई। बैठक के बाद प्रपोजल बना और प्रपोजल उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार को प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से प्रेषित किया गया। चुनाव आचार संहिता प्रभावित हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निर्देश हुआ, प्रमुख सचिव ने हम लोगों को जो अवगत कराया कि अब आपके समस्याओं का समाधान या आपके प्रस्ताव जो गया है, इस पर चर्चा हम लोग चुनाव के बाद करेंगे और इसका निस्तारण करेंगे। जी। चुनाव समाप्त हो गया, हम लोग भी चुनाव के प्रतीक्षा में थे। सरकार बन गई, सरकार पुनः देश में भी भारतीय जनता पार्टी की बनी और स्टेट में है ही। तो अब मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि शिक्षा मित्र बहुत ही पीड़ित है और बहुत ही इस समय अपनी संकट भरे जीवन को लेकर के समाज में जी रहा है। इसलिए जो हमारा प्रस्ताव गया है उसमें आप अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर व्यवस्था करके शीघ्र लागू करें, जिससे शिक्षा मित्रों के जीवन में भी थोड़ा सा संपन्नता आए, शिक्षा मित्रों के जीवन में भी सुधार हो। और इसी को लेकर के हम लोग परसों से ही हमारी पूरी कमेटी, प्रदेश नेतृत्व, महामंत्री जी हैं, आदरणीय वशिष्ठ जी हैं, नवरंग जी हैं, हम हैं, हरनाम जी हैं लखनऊ से, और तमाम हमारे साथी, कोई बनारस में काम कर रहा है, कोई मिर्ज़ापुर में लगा हुआ है, अपने संबंधित मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से मिल करके और हम पुनः एक बार निवेदन करेंगे कि शीघ्र शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो। और उसी को लेकर के कल हमारी बात डायरेक्टर महोदय से हुई थी। आज मैं महानिदेशक महोदय से मिलने का अभी प्रयास करूंगा। सब लोग शासन में बैठक चल रही है, अभी छुट्टियों का उतार चढ़ाव चल रहा है। अभी संभवतः छुट्टी का कोई गाइडलाइन जारी हो गया है कि जून भर गर्मी बहुत है, भीषण गर्मी को देखते हुए छुट्टियों का अवकाश जो 15 जून तक था, इसको बढ़ाया गया है। तो सरकार से मैं यही निवेदन करूँगा कि आप सब कुछ देख रहे हैं, आपने कर्मचारियों को भी देखिए,
हमारी क्या समस्याएं हैं, पिछले 8-10 साल से हम लोग कितना पीड़ित हैं। 17 से आज तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ा। हमारे अवशेष साथियों जो बच गए थे उनका आपने सम्मेलन नहीं किया, उनको मूल विद्यालय वापस नहीं किया। महिलाओं जिनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं, उनका परिवार टूट रहा है। हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं, हमारी कमेटी अनुरोध कर रही है, इसको आप महसूस कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। और ये कोई कहना है कि पद सृजन नहीं है, अब आप इसको का स्थानांतरण कर देंगे, सरकार का आदेश हो जाएगा तो जिसको जहां आप भेज देंगे वहां काम करेगा और उसका जीवन खुशहाल कैसे हो, सरकार को इस पे प्राथमिकता के आधार पे काम करना चाहिए। यही बात लेकर के हम अधिकारियों से भी मिल रहे हैं और अधिकारियों से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का पूरी कोशिश करेंगे। माननीय मंत्री जी भी आएंगे, लखनऊ भी आए नहीं हैं, उनसे भी मिलेंगे। सुबह में माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया था, वो सोमवार तक बाहर हैं, लौटेंगे, फिर उनसे मिलूंगा और एक बार फिर संवाद से समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा। इसी में हमारा पूरा संगठन पूरी ताकत से लगा हुआ। जी शिव कुमार जी, जैसा कि आपने बताया कि चूंकि अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और आपने जनता ने, आप लोगों ने अपना दम दिखा दिया और इस बार का विपक्ष मजबूत है क्योंकि आपके मुद्दों को उठा रहे हैं। और आपने बताया कि जो वार्तालाप का दौर है वो लगातार जारी है, आप लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं, मुलाकातों का दौर जारी है। आज भी आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ निकल कर सामने आया? अगर आपने मुलाकात की, कल मुलाकात हुई थी आपकी, माफ़ कीजिएगा, कल क्या कुछ मुलाकात में निकला? क्या आश्वासन दिया गया या फिर कुछ निकल कर सामने आया? क्या लग रहा है? देखिए अंजलि जी, जब प्रक्रिया चल रही थी, प्रस्ताव हमारा जा रहा था, तो आदरणीय निदेशक साहब उस समय हमारे महदेव साहब थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था। उन्होंने प्रस्ताव बनवाया था, उनको संपूर्ण जानकारी थी। उसके बाद आदरणीय बघेल साहब को चेयर पे आ गए और फिर चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। कल उन्होंने कहा है, पत्रावली उन्होंने पुटअप किया है, वो देखेंगे। और प्रस्ताव जो हमारा है वो डीजी मैडम के माध्यम से गया है शासन में, तो संपूर्ण जानकारी उनको है और धीरे धीरे पॉजिटिव व्यू में लोग काम कर रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के से भी अनुरोध करेंगे कि आप अपने शब्दावली पर, अपने लेखनी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। जहां तक आपने कहा कि चुनाव में आप लोगों ने दम दिखा दिया, चुनाव में हम लोग सरकारी कर्मचारी थे, पूरी तरह से सरकार के पक्ष में लोगों ने काम किया। पूरी सरकार का जो आदेश निर्देश था उसमें हमारे शिक्षा मित्रों ने पूरा पालन किया। और मैंने आपको बीच में भी बताया था कि जहां तक शिक्षा मित्रों के जो चुनाव आयुक्त का आदेश हुआ था उसके विपरीत जाकर के अधिकारियों ने हमसे सहयोग लेने का प्रयास किया, चाहे वो वॉलंटियर के रूप में, चाहे सामग्री वितरण के सहयोगी के रूप में। हमने पूरे प्रदेश के 1-8 कलेक्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हमने कहा पूरा सहयोग करेंगे। तो चुनाव में पूरी तरह से हमने सहयोग किया, सरकार के पूरे नीति रीति का हमने संपन्नता कराने में पूरा अनुपालन किया। और अब मैं सरकार से चाहता हूं कि आपकी सरकार बन गई है, अब हमारी समस्या का समाधान भी होना चाहिए। जी, क्योंकि आपका साफ तौर पे कहना है कि आपने सरकार का पूर्ण रूप से साथ दिया, तो अब शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं, काफ़ी वक्त बीत चुका है, तो उसका भी समाधान होना चाहिए। और कहना भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है क्योंकि 8-10 साल बहुत बड़ी बात होती है, जीविका चलाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन शिव कुमार जी, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि जो शिक्षा मित्र, जो अभी आपने ट्रांसफ़र की बात बोली और ये चीज़ें बोली, आखिर महिलाओं को कितनी परेशानी होती है? इलेक्शन में भी आप लोग को परेशानी हुई चूँकि आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, लेकिन जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को तो देखा जाए तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका उस बारे में? देखिए, महिलाओं के संबंध में भी पूरी ताकत से हम लोग अपनी बात कर रहे हैं और सरकार को इस संवेदनशील मामले को समझना चाहिए कि जब शादीशुदा नहीं थी हमारी बहनें, उनका पोस्टिंग किसी गांव में हो गया, ससुराल मायके में हो गया, अब उनकी शादी हो गई, कोई अपनी बहन बेटियों को पूरा जीवन बैठा के नहीं रखेगा। उनकी शादी हो गई, शादी के बाद वो अपने ससुराल चली गई, ससुराल में वो बच्चे हैं, परिवार है। अब वो 6 दिन मायके में रह के पढ़ाती है, 7वें दिन शाम को भाग के अपने ससुराल जाती है, 1 दिन रहती है, वहाँ से जब चलने लगती है बच्चे अलग रोते हैं, परिवार अलग टूटता है, परिवार में अलग लोग उसको ताने देते हैं कि 10,000 रुपये में तुम परिवार छोड़ के जा रहे हो। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, तो सरकार को इस पर पूरी गंभीरता से, पूरी निष्ठा के साथ विचार करना चाहिए। और महिलाओं के साथ, या जो हमारे साथी 10,000 में 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाके लौट रहे हैं, उनका 10,000 रुपया केवल उनके वेतन, जो उनका मानदेय प्रासंगिक मिलता है, वो केवल पेट्रोल के लिए होता है। इन तमाम चीज़ों पर, और सबसे बड़ा मुद्दा है आर्थिक समस्या में सुदृढ़ता आनी चाहिए।
हमारा अस्थायीकरण करें। अस्थायीकरण जब तक नहीं होता है तब तक इतना बेहतर मानदेय दें कि लोगों का जीवन बेहतर हो सके, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो सके, हमारे माँ बाप की दवाई हो सके, हमारी व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। चूँकि सब लोग जिम्मेदार हो गए हैं, अब वो 20 साल 24 साल पहले वाला समय नहीं रहा, हम लोग अपने परिवार के जिम्मेदार लोग हैं। इसलिए सरकार को आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं, आगाह करते हैं कि आप शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कर दीजिए, क्योंकि पीर पर्वत सी हो गई, अब तो पिघलना चाहिए। अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उस समाधान के लिए हमारा संघर्ष जारी है और यह संघर्ष अभी हमारा बातचीत का दौर चल रहा है। पूरी कोशिश होगी कि हम टेबल टॉक से अपनी समस्याओं का समाधान कराएं, अन्यथा हम शिक्षा मित्रों के साथ बैठक करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, फिर अगली रणनीति पर बात करेंगे। जी शिव कुमार जी, एक सवाल मेरे मन में अभी निकल कर आया सामने। अभी क्योंकि चूंकि हमने शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं उठाने की कोशिश की, एक डिबेट हुई थी। डिबेट में अनुदेशक विक्रम सिंह जी बैठे थे और मदरसा के शिक्षक भी बैठे थे। उन्होंने साफ तौर पे एक बात कही थी, चर्चा चल रही थी, चर्चा में उन्होंने ये बात कही कि अगर सारे शिक्षक एक साथ हो जाएं तो जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। और विक्रम जी ने एक बात कही, एक और एक दो नहीं 11 होते हैं, हम सारे शिक्षक अगर एक साथ आ जाएं तो हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। आपका क्या सोचना है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं? देखिए अंजलि जी, हम सबका और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, हमने सबके सहयोग में काम किया, चाहे वो आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी प्राथमिक शिक्षक संघ के हों। पेंशन बहाली का आंदोलन किया 2021 में जनवरी में, आपने देखा कि उसमें दूसरे नंबर पर अगर किसी ने पूरी ताकत के साथ, जबकि मुझे पुरानी पेंशन से कोई लाभ नहीं था, हमने उनकी मदद किया। उसके बाद अनुदेशकों का धरना था, हमने सहयोग किया। चाहे जिसका भी संविदा कर्मचारियों में मेरे संगठन, मेरे कार्यालय से राज्य संयुक्त परिषद कार्यालय से 145 संगठन संबद्ध थे, चाहे वो डेली बेसिस का हो, चाहे वर्क चार्ज का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे पीआरडी का हो, चाहे एएनएम का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, वन विभाग का हो, चाहे ऑरेंज विभाग का हो, चाहे जीएस लैंड का हो, किसी भी विभाग का कर्मचारी आया होगा, उसकी मदद करने के लिए शिव कुमार शुक्ला या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ तत्परता से लगा था और लगा रहेगा। हमें विक्रम जी को भी हमने सुझाव दिया था, तमाम लोगों को सुझाव दिया था, हमारे इंटेंडेंट टीचर के प्रदेश अध्यक्ष ने संपर्क किया था, सारे लोगों से, और सभी लोग शांत व्यवस्था में सरकार के साथ चुनाव संपन्न कराने में लगे थे। सरकार को शिक्षा मित्रों के साथ साथ सबकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नहीं, एक फोरम बनेगा, लाखों लाख की तादाद में लोग आएंगे और अपनी समस्या को सरकार से, भाई सरकार क्या होती है, सरकार पोषणीय व्यवस्था में है, विपक्ष तो नहीं है। हम सरकार पोषणीय व्यवस्था में है और सरकार एक माता और पिता के तुल्य होती है प्रदेश की जनता के, कर्मचारियों की, किसानों के, नौजवानों के लिए। तो हम जो कुछ भी करेंगे, हम सरकार से अपनी बात सम्मानजनक तरीके से निवेदन करेंगे, हम मांगेंगे और हम सोचेंगे कि संवाद से हमारा काम हल हो। और अब सरकार को भी चाहिए कि इन समस्याओं का समाधान हो, और अगर समाधान नहीं होता है तो फिर सरकार से हम माँ बाप से ही तो बच्चे झगड़ा करते हैं, हम लड़ेंगे भी, हम बात भी करेंगे। तो हम सबसे पहले, हमारी प्राथमिकता है कि हम निवेदन के साथ अनुरोध कर रहे हैं और सरकार को इस गंभीरता से इस विचार पर विचार करते हुए हमारी समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए। यही हमारा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से भी। और जब तक देखिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक साथ दीजिए, आप हमारा अस्थायीकरण कर दीजिए, न्यूनतम वेतनमान पे कर दीजिए, अधिकतम वेतनमान पे कर दीजिए। वर्तमान समस्या का समाधान तभी होगा, उसमें हमको सारे लाभ मिल जाएंगे, मेडिकल लाभ मिल जाएगा, अवकाश का लाभ मिल जाएगा, प्रसूति अवकाश का लाभ मिल जाएगा। अब हम अलग अलग आपसे डिमांड कर रहे हैं, तो एक पूरे प्रदेश में आपको शिक्षकों की ज़रूरत है। आप जहाँ कहीं कमियां हों उसको सुधारिए और सुधार करके शिक्षा मित्रों का अस्थायीकरण करिए। जब तक अस्थायीकरण की प्रक्रिया नहीं होती तब तक जो प्रपोजल गया है, शिक्षा मित्रों का बेहतर मानदेय कर दीजिए, उनकी अन्य जो समस्या है उसका समाधान कर दीजिए, ये हमारी मांग है। और इसी के लिए इस 47 और 48 ग्रेड की भीषण गर्मी में और तपिश में, ये आप देख रहे हैं, जो लोग घर पे बैठे हैं वो फ़ोन पे लिख रहे हैं, अभी अध्यक्ष जी बाहर नहीं निकले, अभी महामंत्री जी घर से नहीं निकले, उनको नहीं पता है कि हम लोग निरंतर इस चिंतन में हैं, इसके लिए लगे हैं। अभी चुनाव के दौरान आपसे कई बार डिबेट हुआ, मैं निरंतर उसी बात को दोहराता रहा, अपने लोगों को सुझाव देता रहा, अपने लोगों को संदेश देता रहा कि आप सरकार के साथ जुड़ करके और पूरी निष्ठा के साथ काम करिए, चुनाव के बाद हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं, माननीय श्रीमान प्रमुख सचिव से, डायरेक्टर से, निदेशक से, कि अब हमारी समस्याओं का समाधान हो, चूँकि अब समस्याएं गंभीर हो रही हैं और समस्याओं का निदान होना चाहिए। तो
ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला, जिन्होंने साफ तौर पे ये अपील की है कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम सामने आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, तो इन्हें पूरी उम्मीद है सरकार से कि इनकी समस्याओं का अब समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। तो इसलिए शिक्षा मित्र परिवार की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान होना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।